जीएसटी क्या है, किस किस को जीएसटी के लिए रजिस्टर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करें अगर रजिस्टर करना है, जीएसटी नंबर क्या होता है, इन सभी चीजों पे हम करेंगे आज डिस्कस। हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स। माय नेम इज सिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, आपको जीएसटी से क्या फायदा मिलेगा, कैसे रजिस्टर करना है जीएसटी के लिए एंड गेट अ जीएसटी नंबर। उसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं कॉम्पोजिशन स्कीम की भी। तो सबसे पहले मान लीजिए एक सप्लायर है ए जो आपको सामान बेच रहा है और आप आगे कस्टमर को सामान बेच रहे हो। तो आप अब सामान में कुछ एडिशंस कर रहे हो, कुछ माल लगा रहे हो, ऐड कर रहे हो अपनी साइड से और साथ में अपना मुनाफा भी जोड़ रहे हो। तो अब मान लो ए ने वो सामान बेचा 100 रुपए का आपको, तो 100 रुपए के साथ साथ जीएसटी की वैल्यू भी लगेगी। उसके आगे आपने 50 रुपए का और जोड़ दिया, तो अब पूरे 150 रुपए पे जीएसटी की वैल्यू लगेगी जो कस्टमर को देनी होगी। लेकिन आपको उन 100 रुपए पे इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा, यानी ऑलरेडी अगर आपका जो सप्लायर है वो जीएसटी भर चुका है तो आपको दोबारा जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है उन 100 रुपए पे। और अगर आपका जो सप्लायर है वो जीएसटी रजिस्टर्ड है ही नहीं, इसका मतलब आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी भरना है और आपका सप्लायर आपको जीएसटी चार्ज भी नहीं कर सकता। तो इस चीज का खास ख्याल रखना। तो बेनिफिट्स में एक तो यही बेनिफिट है कि आपको इनपुट क्रेडिट मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप अगर सोल प्रोप्राइटर हो, आपके पास कोई और लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है आपके बिजनेस का, तो जीएसटी नंबर के थ्रू आपका बिजनेस लीगलाइज हो जाता है। सबसे पहले अगर आपका गुड्स या सर्विस कोई भी बिजनेस है और आपका एनुअल टर्नओवर है 20 लाख से ज्यादा, तो आपको जीएसटी के लिए डेफिनेटली रजिस्टर करना ही करना है। कुछ स्टेट्स में ये लिमिट 20 लाख से बढ़कर 40 लाख रुपए हो चुकी है, लेकिन ये इंक्रीज इन लिमिट सिर्फ गुड्स के लिए हुई है, सर्विसेज के लिए अभी भी सेम है, यानी 20 लाख रुपए। तो अगर आपका एनुअल टर्नओवर मतलब जितने का आप बिजनेस कर रहे हो, हम प्रॉफिट्स की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल टर्नओवर की बात कर रहे हैं, जो बेसिकली आपका रेवेन्यू होता है जिसके बाद आप एक्सपेंसेस निकालते हो, मतलब खर्चे वर्चे बाद में जाएंगे। तो अगर आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है या 40 लाख से ज्यादा है, इन केसेस जो हमने बात की है, तो फिर आपको डेफिनेटली जीएसटी नंबर लेना ही लेना है और जीएसटी भरना ही भरना है, उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस करते हो, चाहे आप खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, चाहे आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एज अ सेलर हो, तब भी आपको जीएसटी नंबर लेना ही है। थर्ड विल बी इंटर स्टेट सप्लाई। तो अगर आप अपने स्टेट के बाहर कहीं गुड्स सप्लाई कर रहे हो, सिर्फ गुड्स के लिए है, इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, हैंडीक्राफ्ट गुड्स भी नहीं इंक्लूड होते, इन दैट केस भी आपको जीएसटी के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे अगर आप रहते हो दिल्ली में लेकिन आप सामान बेच रहे हो लेट्स से मध्य प्रदेश में, तो उस केस में भी आपको जीएसटी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है ना, आप हमेशा दूसरे स्टेट में नहीं बेच रहे होते, टेम्परेली कभी कुछ रीजन से आप जा रहे हो, कोई मेला लग गया, कोई और रीजन हो गया, तो आप वहां जाकर सामान बेचना चाहते हो। उस केस में क्या हो रहा है, आप डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर रहे, वहां जाकर बेच रहे हो। उसके लिए आपको एक टेम्पररी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो जीएसटी की, जो 90 डेज तक या जितने टाइम की आप एप्लीकेशन दोगे तब तक के लिए वैलिड रहेगा। इस केस में आप हो जाओगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मान लीजिए अगले महीने 10 तारीख को जाना है फॉर सेलिंग गुड्स, तो आपको कम से कम 5 तारीख तक, यानी जिस दिन भी जाना है उससे कम से कम 5 दिन पहले तो अप्लाई करना ही करना है फॉर जीएसटी। पांचवी चीज हो जाएगी, अगर आप एनआरआई हो या कोई फॉरेनर हो और आप इंडिया में कोई टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उस केस में भी यू नीड टू रजिस्टर योर जीएसटी। देन नेक्स्ट विल बी अगर आप टीडीएस काटते हो, टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी आप किसी को इनकम दे रहे हो, प्राइस दे रहे हो, उससे पहले टैक्स काट रहे हो, या फिर टीसीएस काटते हो। टीसीएस क्या होता है, जब आप किसी से कुछ खरीदने जाते हो, स्पेशली इन केस ऑफ ज्वेलरी या व्हीकल्स, तो एक चार्ज एक्स्ट्रा लगता है जो होता है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो टीडीएस और टीसीएस काटने के लिए आपको जीएसटी रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी होता है। देन अगर आप सारी की सारी ट्रांजैक्शंस, बहुत सारी बिलिंग्स अपने एक मेन ऑफिस से करवा रहे हो ना, तो उस मेन ऑफिस का आपको अलग से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी के अंडर करवाना पड़ेगा। मतलब मेन ऑफिस में सारी की सारी आपकी इनवॉइसेस जा रही हैं, वहां से ही बाकी अलग अलग ऑफिस के भी बिल हो रहे हैं, और जो बाकी ऑफिसेज है ना वो उसका इनपुट क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हैं।
तो इस चीज़ का अकाउंटिंग विल टेक केयर, लेकिन आपको उस मेन ऑफिस को अलग से रजिस्टर करवाना पड़ेगा एज ISD। पैन नंबर सभी ऑफिस का सेम होना चाहिए, मतलब सेम ही कंपनी के पार्ट होनी चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकते। एंड लास्ट विल बी, जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपका सप्लायर अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है उस केस में क्या करोगे। तो अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है और आप GST रजिस्टर्ड हो तो आप ही को पूरा GST भरना है गवर्नमेंट को। आप सप्लायर से, कस्टमर से अकॉर्डिंगली चार्ज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि सप्लायर कोई भी आपको इनपुट क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं दे रहा, तो आपको खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट को पूरा का पूरा अमाउंट पे करना है एज GST। तो चाहे आपका एनुअल टर्नओवर कुछ भी हो, जो बाद वाले 7 केसेस है ना, उनमें आपको डेफिनेटली GST के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी GST नंबर लेना ही पड़ेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आप कैसे ले सकते हो GST नंबर। तो आपको सिर्फ इस पोर्टल पे क्लिक करना है, देन क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन। देन आपके पास टाइप्स आएगी, यू हैव टू राइट आई एम अ टैक्स पेयर। उसके अलावा बाकी जो सारे टाइप्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उनमें से किसी टाइप में फॉलो करते हो, अकॉर्डिंगली आप फिल कर सकते हो। देन आपको बिजनेस की डिटेल जैसे नेम, पैन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ें भरनी है और सबमिट करना है। उसके बाद OTP वेरिफिकेशन होगी और एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। अब आपको फिर से उसी लिंक पे जाना है। इस बार आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करना है, डिटेल्स एंटर करनी है, OTP डालना है, वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के बाद पार्ट B स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है और डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगी आपको? वही सारी डॉक्यूमेंट्स जो आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होती है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है, यानी प्रोप्राइटरशिप नहीं है, कोई कंपनी है, इन दैट केस उसका DSC और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल्स, ऑफिस एड्रेस, यही सब चीज़ें चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, और इन सब की डिटेल्स आपको फॉर्म में भरनी है। फाइनली आपको उन डिटेल्स को भी वेरीफाई करके सबमिट कर देना है। इससे आपकी ईमेल ID और फ़ोन नंबर पे आपके पास आ जाएगा एक ARN। ये ARN से आप अपनी रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक कर सकते हो। कहते हैं विदिन 3 डेज हो जाना चाहिए, लेकिन इफ नॉट 3 डेज, विदिन 7 वर्किंग डेज आपको अपना GST नंबर जरूर मिल जाएगा। अब इस बीच में अगर कुछ डाउट के लिए आपके पास मेल्स आती है तो आपको उसका रिप्लाई भी करना पड़ेगा, इसलिए अपने मेल्स का खास ख्याल रखना। अब देखो, GST की कैलकुलेशन हो जाती है बहुत ही डिफिकल्ट, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करें, हर एक प्रोडक्ट का हमने कितने का लिया है, आगे कितने का बेचा है, कितने प्रोडक्ट्स है, कई बार बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाती है। तो इसलिए जो MSMEs है, यानी छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं या छोटे बिजनेसेस हैं, उनको गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है जिसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम, जिसके अंडर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक्चुअल GST कैलकुलेट करके डालो, आप टर्नओवर के हिसाब से भी GST डाल सकते हो। इसके रेट्स मैं अलग से स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगी। इसके साथ साथ और जितने भी रेट्स एप्लीकेबल है इन जनरल, उन सबका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, तो आप उसको चेक करना भी मत भूलना। देन अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम का क्या फ़ायदा है। पहला फ़ायदा, कैलकुलेशन हो जाते हैं आपके लिए आसान। दूसरा, इसके रेट्स है काफ़ी ज़्यादा कम, लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है। आप इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि पूरा का पूरा कैलकुलेशन होता है आपके टर्नओवर पे। सेकंड, अगर आप किसी इंटरस्टेट या ई-कॉमर्स बिजनेस में हैं तो आपके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। सो बेसिकली अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर हो और आपके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है बिजनेस की, तो GST रजिस्ट्रेशन कुड बी अ गुड वे। और अगर आपका बिजनेस 20 लाख के टर्नओवर से कम भी है ना, तब भी आप वॉलंटरीली रजिस्टर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले फाइनेंशियल ईयर से ना हर एक MSME के लिए पैन कार्ड और GST नंबर होगा बिल्कुल कंपलसरी। तो 1 अप्रैल 2021 से आपके लिए ये दोनों ही चीजें कंपलसरी हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है या किस तरीके के वीडियोस चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।